सबका स्वागत है। आज हम सूरत का ये भाटपुर गांव है और इस भाटपुर गांव में एक ऐतिहासिक मंदिर है जो जिसका प्रमाण जो है महाभारत काल में भी इस मंदिर का प्रमाण मिलता है। और यहाँ लोगों की जो आस्था है, प्रत्येक वर्ष यहाँ पे पूरे गांव के लोग मिल करके यहाँ पर उस मंदिर पे पूजा करते हैं और मंदिर पे पूजा करने के बाद यहाँ पे लोगों का भंडारा करते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जो है यहाँ पे मंदिर का जो प्रसाद है वो लोग ले रहे हैं और सारे के सारे गांव वाले मिल करके इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यह मंदिर इतना ऐतिहासिक मंदिर है, इस मंदिर के विषय में ज़रूर आपको बताएंगे। यहाँ के कुछ स्थानिक हैं जो वर्षों से यहाँ पे निवास करते हैं और उनसे जानकारी हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर का आखिर क्या है और इस मंदिर इतना पुराना और भव्य मंदिर है जहाँ पे गांव के लोगों के जो स्थानिक हैं उनकी आस्था जुड़ी हुई है। सर, इंडिया दोस्तों में स्वागत है। नमस्कार, मैं देवीदास नरसिंहभाई पटेल गांव भाटपुर में ये मंदिर का 44 साल से ये सालगिरह का प्रसंग अपने हाथ से जोड़कर चला रहा हूँ और 44 साल में सब लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम हर साल 11 तारीख को होता है। जो गांव के लोग हैं उसको इस मंदिर में आस्था है। हमारा काम कुछ भी हो, हम श्रद्धा से उसके पास मन रखते हैं तो हमारा काम हो जाता है। ONGC ने वो जगह संपादन करने के लिए 4 नंबर का 6 नंबर का सब जाहिरनामा जो गवर्नमेंट का होता है वो प्रोसीड किया था। कोर्ट में भी कोर्ट ने ऐसा कह दिया था कि ये जगह ले लो और दूसरी जगह उसको दे दो, फिर भी ये जगह वो नहीं ले पाए। कलेक्टर का ऐसा रिपोर्ट गया तो ये जगह उसको छोड़ना पड़ा। आज 17 बीघा जमीन है, उसके चारों ओर पक्का वॉल बनाया है और हमें जाने का रास्ता दिया है। ऐसा है हमारे समय में ये हुआ है तो हमें उसके हिसाब से भी उस पर श्रद्धा है। इस मंदिर का इतिहास क्या रहा सर, कुछ आप इसके विषय में बताएंगे सर? इतिहास मेरे को क्या नाम सर आपका? वो आपको BL पटेल। BL पटेल जी, आप यहाँ के निवासी हैं? मैं तो यहाँ का ही निवासी हूँ। जी, कितने वर्षों से आप ये कार्यक्रम लगभग आपके? मेरे ख्याल से 1982 से ये सालगिरह चालू है। कितनी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित होते हैं? पहले तो कम आता था लेकिन अभी तो 8-10 हज़ार आदमी आता है। आजू बाजू के सब गाँव वाले आते हैं, नवसारी से, चिखली से, सब जगह से आते हैं, सूरत से भी सब लोग आते हैं। इसमें आस्था ज़्यादा है मंदिर में। वहाँ का जो मंदिर है ना उसमें ज़्यादा आस्था है, इसलिए हर साल आदमी बढ़ता ही जा रहा है। लोग गांव को खत्म नहीं किया जा सकता, चाहे वो सिटी में आ जाए या बड़े बड़े शहरों के बीच में आ जाए, लेकिन गांव का जो नाम है और गांव की जो जगह है उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही सर, इस मंदिर के विषय में बताइए, इसकी क्या मान्यता है, इसकी ऐतिहासिक कुछ चीज़ों पे बताइए हमारे दोस्तों। किसी को भी नाग रास्ते से दिखता है तो उसकी मान्यता ले रख सकता है, तो उसको भी नहीं देख सकता, नहीं उसका नाक नहीं देख सकता उसको। नहीं, नाक की जो अगर बात करते हैं तो नाक को लेकर के क्या रहस्य इस मंदिर में कि लोग जो है नाम लेते हैं तो नाक जो है अपने आप रास्ता बदल देता है, क्या कारण हो सकता है? ये तो मालूम नहीं है, वो पुराना है हमको। दर्शकों, जैसा कि कहा गया है कि महाभारत काल में जो ऋषि थे, एक राजा थे और राजा को जो है नाग ने डस लिया था और राजा ने प्रण किया कि इस धरती पर से सभी नागों का सफाया कर दिया जाएगा। लेकिन एक ऋषि थे जिन्होंने नाग को बचाने का प्रण लिया और यहीं पे ऐसा मान्यता है कि उस ऋषि ने यहीं पर जो है उन्होंने यज्ञ किया था और उसमें जो है आस्तिक ऋषि के जिनको नाम से लोग जानते हैं और नाग को बचाने का काम किया था। यहाँ के लोग जो है इस मंदिर के आस्था है और नाग को पूजा करने वाले लोग हैं। क्या नाम है सर? विपिन पटेल। जी, बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे भक्तों को? भक्तों को तो हर साल हम लोग 44 साल में हम मंदिर का सालगिरह मना रहे हैं। हर साल 10,000 से ऊपर आदमी को हम लोग इधर भंडारा रखते हैं, चंदन विधि करते हैं, पूजा करते हैं। सब लोग पूरा 44 साल से हम लोग कर रहे हैं और भक्तों लोगों की बाधा मानता है वो पूरी होती है और सब भक्तों लोग आटा चालू ही रहता है मंदिर में दर्शन करने के लिए आने। आज का कार्यक्रम जो आस्तिक रुचि जो है महाभारत काल से, उसका एक मंदिर गोराडरा में है, बड़ा वाला मंदिर, यहाँ भी आस्तिक रुचि का है। मेरी जानकारी के हिसाब से सूरत में 2 ही मंदिर है और ऑल ओवर इंडिया कितना है वो पता नहीं है, लेकिन ये महाभारत काल से जुड़ी हुई घटना से जुड़ा हुआ है पर्व।
जब परीक्षित राजा, आप सब लोग ने तो सुना ही होगा महाभारत का कथा, जब पांडव चले जाते हैं वनवास, परीक्षित को राजगद्दी देके चले जाते हैं, तब एक दिन वो शिकार करने चले जाते हैं जंगल में। तो वहाँ एक साधु की झुपड़ी होती है, तो वहाँ जन्मेजय राजा और वहाँ साधु जमदग्नि जो रहता है, तपस्या में रहता है, तो राजा को प्यास लगती है, तो वहाँ पानी के लिए मांगता है, लेकिन साधु अपनी तपस्या में लीन रहता है, तो उसको पता नहीं चलता है। तो राजा को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो राजा परीक्षित ने सिर के ऊपर जरासंध नाम का राक्षस था, तो उसका मुकुट पहना था। तो उसी टाइम से वो कलयुग चालू हो गया था, तो मुकुट के प्रभाव से राजा को गुस्सा आ गया था। नहीं तो राजा तो ब्राह्मण लोग का बहुत सेवा मानते थे, तो उसको गुस्सा आ गया। उसने एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, तो उसको गले में डाल दिया। और जब वो ऋषि का लड़का खड़ा था, तो उसने देखा, तो उसको श्राप दे दिया कि भाई आपको 7 दिन के अंदर वासुकी नाग आपको डंस मारेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस हिसाब से फिर वो डर गया राजा अपने गुरु के पास गया, तो उसको बोला कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा श्राप लग गया है। पहले के जमाने में लोग राजा गुरु रखते थे, अगर राजा से कुछ गलत हो तो छुड़ाने के लिए गुरु रहता था। तो गुरु ने बोला भाई आपको यज्ञ कराना पड़ेगा 7 दिन का, भगवत कथा का। तो तब वो ऋषि कथा कराते हैं, तो 7वें दिन जब तक्षक आता है, तो जो तक्षक नाग होता है उसकी बहन का लड़का होता है ये आस्तिक ऋषि, तो उसको काम दिया जाता है कि भाई आपको अपनी नाग जाति को बचाना पड़ेगा। तो तब वो जाता है जहाँ यज्ञ चलता है, वहाँ 7वां दिन रहता है। अभी तक्षक नाग का जहर इतना खतरनाक होता है, तो जो श्राप दिया था उसको निवारण के लिए आस्तिक ऋषि आता है। ऐसे कथा बहुत लंबी है, तो आपको मैं शॉर्टकट में ही बता रहा हूँ। तो तक्षक नाग के प्रभाव, जब तक्षक नाग की बारी आई, कुंज में जब नाग जहाँ भी वो खींचे आ रहे थे मंत्र के प्रभाव से, तो उस टाइम ये ऋषि आ गया। जब तक्षक की बारी आई, तक्षक लटका था आधे मुंह मुँह, तो ऋषि ने आके अपने तपस्या के प्रभाव से उसको बचाया कि भाई परीक्षित को बोला कि ये गलत है, आप ऐसे सबका सर्वनाश नहीं कर सकते हैं। तो ऋषि के प्रभाव में आके परीक्षित ने फिर बोला कि क्या किया जाए, तो बोला ये यज्ञ रोक दो यहीं पे। तो यही कथा है। उस कथा से, उस घटना से इस मंदिर का क्या कनेक्शन है? मंदिर का कनेक्शन तो हमारे तो पूर्वजों से चला आ रहा है। ये अभी तो वो तो मुझे भी याद नहीं है कि कैसे ये मंदिर कैसे आया यहाँ। दर्शकों, ये गांव की मान्यता है, यहाँ के लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से इसको जो है मानते हैं और लोगों के प्रति आस्था है। हर गांव में आपको एक मंदिर, इस गुजरात का एक सबसे खूबसूरती अगर देखा जाए तो मैं गुजरात में बहुत सारे जिलों में गया हूँ, लेकिन गुजरात में हर एक गांव जो है, हर गांव में मंदिर आपको देखने को जरूर मिलेगा। और बहुत ही खूबसूरत मंदिर होता है कि जहां पर लोगों का आस्था का केंद्र बनता है पूरे गांव वाले का।